तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। 1.3 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। जो भी आपको नीचे दिया गया है उसका आपको डेसिमल फॉर्म लिखना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि वो किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 36/100। इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। देखिए कितना इजी है। आप सभी ने डिवाइड तो किया ही होगा, तो डिवाइड कैसे करते हैं? 36 को अंदर लिख देंगे और 100 को कहां लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अब आप देखेंगे 100 में से 36 जाएगा नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर 0 पड़ जाएगा। उसके बाद 100 3 से कितना होता है? 300 होता है। उसके बाद 0 की जगह 0 आ गया, 6 की जगह 6 आ गया। अब फिर से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 6 कितना हो जाएगा? 100 6 कितना हो जाएगा? 600। और रिमाइंडर कितना बचा आपका? इसका 0 रिमाइंडर बचा, राइट। तो आपका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया? इसका आपका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.36। क्या हो गया? आप लिख देंगे हेंस 36/100 इक्वल टू 0.36। चलिए ये तो आपका इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब आपको यह भी बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपांशन किस तरीके का है। डेसिमल एक्सपांशन से मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब अगर डिवाइड पूरा हो जाए, डिवाइड पूरा तब होगा जब रिमाइंडर 0 बचेगा, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए और डिवाइड होता चला जाए तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया आपका? इसमें 0 आ गया, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आया? चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/11। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है आपको। तो डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करेंगे? जो ऊपर लिखा रहता है उसको अंदर लिख देते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 11 का 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आप पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा दिया। देखो फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा दिया और फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आपको फिर यहां पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 11 9 जा कितना होता है? 99। देखिए कितना बचेगा रिमाइंडर? यहाँ पे आपका रिमाइंडर आपका यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, फिर से एक 0 बढ़ा दिया लेकिन फिर नहीं जा रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर 11 9 जा कितना हो जाएगा? 99। फिर से देखिए रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। फिर से पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, लेकिन फिर जा नहीं रहा है, तो फिर से आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर से एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 11 फिर से 9 जा 99। तो इस तरीके से ये कभी एंड नहीं होगा, है ना। ये इस तरीके से चलता ही जाएगा। समझ में आया आपको? ये इस तरीके से चलता ही जाएगा। और इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है? रिमाइंडर आपका बच रहा है 1। दिस इज रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 1। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये किस तरीके का है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है। जब रिमाइंडर 0 हो जाए, डिवाइड कंप्लीट हो जाए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जब रिमाइंडर 0 ना हो, रिमाइंडर कुछ बचे, है ना, कंप्लीट डिवीजन ना हो,
तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है कि 4/1/8 ये होता है आपका मिक्स्ड फॉर्म। बेटा कौन सा फॉर्म होता है आपका? ये मिक्स्ड फॉर्म होता है। इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पहले आप 8 का 4 में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फिर जो आएगा उसका 1 में प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 8 4 32, 32 + 1 33, तो 33/8 है ना। अब सिंपल हो गया। अब आप कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे? ऐसे डिवाइड बनाया आपने, उसके बाद क्या करेंगे? 33 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे। बहुत इजी है। 8 4 जा कितना होता है? 32, चला गया भाई। रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 4 बचा है ना, फिर से 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0 रिमाइंडर आ गया। और जब रिमाइंडर आपका 0 आता है तो एक कैसा एक्सपांशन होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहां आप लिख देंगे हेंस 4/1/8 इक्वल टू कितना आ गया आपका? कितना आ गया? 4.125। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपका 4th क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको 13 का डिवाइड करना है 3 में, तो 3/13 लिखा हुआ है। तो सिंपल है, क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। आप 3 को अंदर लिख देंगे, है ना। 3 को कहाँ लिख देंगे? 3 को आप अंदर लिख देंगे और 13 को आप बाहर लिख देंगे। समझ में आया आपको? फिर देखिए अब डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। फिर 13 2 जा कितना होता है बेटा? 13 2 जा कितना होता है? 26, है ना। 2 बार में जाएगा तो कितना बचेगा? देखो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट है तो फिर से 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? 13 3 जा 39, है ना। तो फिर से यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, है ना। फिर से 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन देखो 0 पॉइंट का 0 तो बढ़ा दिया, लेकिन फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो दोबारा जब डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ क्या करना पड़ता है? यहाँ पर भी हमको एक 0 बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक 0 बनाना पड़ता है। तो अब क्या आएगा? 13 7 जा, है ना। 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा होता है 91, है ना। 13 7 जा 91 हो गया। तो यहाँ आपका 9 बचेगा। यहाँ 9 बचने के बाद आपका कितना बचेगा? देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से एक 0 बढ़ा दिया अपन ने। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? तो 13 इस बार क्या जाएगा? देखो 7 जा तो 91 होता है, तो 6 जा जाएगा। 13 6 जा कितना होता है? 78। तो 1 कैरी लिया यहाँ से, कितना बचा? 2। ये 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब फिर से एक 0 बढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा आपका? ये हो गया आपका 120, है ना। इस बार कितने बार जाएगा? इस बार आपका 9 जा जाएगा। ये कितना जाएगा आपका? 9 जा जाएगा। तो 13 9 जा कितना होता है? 117। यहाँ कितना बचेगा आपका? 3। देखो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर से आप 0 बढ़ा देंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा? 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26। देखिए फिर से रिपीटिशन शुरू हो रहा है। देखो आपने 30 से शुरू किया था, फिर ये 40 100 90, है ना। फिर 120, देखो फिर से वापस 30 से आ गया, है ना। फिर 30 का फिर 40 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। मतलब ये कभी एंड नहीं होगा, ये इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब 2 3 0 7 6 9 आपका ये आ गया ना। इस तरीके से फिर से 2 आ गया, तो फिर 2 के बाद कितना आएगा? 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा। इसका डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो जिसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, जिसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, जिसका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपांशन। समझ आया आपको, है ना? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसका जो 5th वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपका? वो कहता है आपका 2 डिवाइड बाय 11, है ना? तो बहुत सिंपल है ये भी, देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 अंदर लिखा, बाहर लिखा जाएगा, वही पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 बन जाएगा। 11 बन जा 11 होता है, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 आ गया। 11 8 जा 88 होता है ना? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। 11 बन जा 11 होता है, फिर से 9 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 कर देंगे। 11 8 जा 88 हो जाएगा, है ना? फिर से यहाँ 2 बचेगा। इस तरीके से आपका क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि हैंस 2/11 का जो डेसिमल फॉर्म है वो कितना आएगा? 1818 डॉट 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 डॉट। और कोई पूछेगा कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है, तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब इसका जो 6th क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 6th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 329 अपॉन 400, है ना? दिखने में बड़ा दिख रहा है पर बहुत इजी है ये। सेम तरीका सेम है करने का, है ना? ऐसे लिखेंगे इसको, अंदर 329 लिख देंगे, बाहर 400 आ जाएगा। जाएगा है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना? उसके बाद जब आप करेंगे तो 400 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3200, है ना? क्योंकि 4 8 या 32 होता है, 2 0 बढ़ा दिए। 0 9 क्रॉस क्रॉस, है ना? फिर से नहीं जाएगा तो फिर से 0 बढ़ा दिया अपन ने, तो ये कितना हो गया? 900 हो गया, है ना? तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, तो 400 इंटू 2 कितना होगा? 800, है ना? तो ये कितना बचा आपका? यहाँ बचा आपका 100। फिर से नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 बढ़ा दो, है ना? फिर से सेम आ जाएगा। 4 2 जा कितना होता है? 800 होता है ना? फिर से कितना आ जाएगा? ये 0 0 8 में से गए 200 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ा दो एक। फिर 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा कितना होता है आपका? 2000 होता है आपका ये, है ना? तो ये 0 0 0 और 0। देखो इसमें रिमाइंडर कितना हो गया आपका? रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है ना? मतलब ये क्या हुआ है? आपका कंप्लीट डिवीजन हुआ है। जिसमें कंप्लीट डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है ना? और इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा? 329 अपॉन 400 इक्वल टू 0.8225। ये आपका कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।